हाय गाइस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एमएचसीईटी कट ऑफ्स। अब एमएचसीईटी का जो कट ऑफ होता है उसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एग्जाम इन इंडिया और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। जिस तरह से हम लोग का क्लैट का एग्जाम होता है, 120 मिनट्स का एग्जाम है, 120 मार्क्स का एग्जाम है, और उसमें जब कट ऑफ होता है तो नंबर्स के टर्म्स में होता है, या उसको हम लोग ईजियर करने के लिए परसेंटेज के टर्म्स में बना सकते हैं। लेकिन जब एमएचसीईटी का एग्जाम होता है और रिजल्ट आता है तो वो परसेंटाइल के टर्म्स में आता है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये होता है परसेंटाइल होता क्या है और कितना परसेंटाइल लेके आना है। इसको हम लोग तुरंत उसके बाद बात करते हैं। तो जिन लोगों को परसेंटाइल के बारे में नहीं पता है वो लोग क्विकली सुन लो, जिनको पता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, दो बार टैप करके इस वीडियो को, एंड उसके बाद आपके लिए मेन पोर्शन आ जाएगा। सो परसेंटाइल इज कि तुमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कितने बच्चों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, दैट इज परसेंटाइल। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो टोटल 100 स्टूडेंट्स एक एग्जाम को दे रहे हैं। 100 में से तुम्हारी जो रैंक आती है दैट इज 10th। तुम आउट ऑफ 100 10th स्टूडेंट हो जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। नाउ योर परसेंटाइल विल बी 90। क्यों? क्योंकि तुमने 90 स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसलिए जब तुम 10th पोजीशन लेके आओगे तो तुम्हारा परसेंटाइल बनेगा 90। अब अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला के टर्म्स में मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूं। सो परसेंटाइल इज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु स्कोर्ड लेस मार्क्स देन यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इनटू 100। यानी कि वो बच्चे जो तुमसे कम स्कोर किए हैं उन्हें ऊपर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स नीचे लिखने हैं और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इससे आ जाता है परसेंटाइल। अब मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं, आई थिंक तुम बेटर कैलकुलेट कर पाओगे। फैक्ट नंबर 1, लास्ट ईयर 34,000 एस्पिरेंट्स ने 2025 में फॉर्म भरा था ऑफ एमएचसीईटी। 26,000 एस्पिरेंट्स अपीयर किए थे इन रियल एग्जाम। तो ये जो बेस नंबर हो जाएगा, नीचे वाले टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अपीयर्ड इज 25,000। अब इन 25,000 में से तुम कितने बच्चों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हो वो तुम्हें ऊपर लिखना है कि तुमने 24,000 बच्चों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, इनटू 100 कर दिया। नाउ यू विल हैव योर परसेंटाइल। आई थिंक आपको ये समझ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या परसेंटाइल लेके आना है बेस्ड ऑन कॉलेजेस, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन इसके पहले एक और छोटी सी चीज बता देता हूं। इस साल एमएचसीईटी में कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। सिंपल सा रीजन है, महाराष्ट्र स्टेट में एग्जाम हो रहा है। महाराष्ट्र के बाहर जब सेंटर्स होते थे तो अक्रॉस इंडिया सारे बच्चे एग्जाम देते थे, लेकिन इस साल बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, स्टिल वो एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो भी कम है। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है टू गेट इनटू वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल्स इन इंडिया विच इज जीएलसी आईएलएस, एंड थर्ड वन इज एसवीकेएम प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। अब अगर तुम जानना चाहते हो एमएचसीईटी के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं और किस कॉलेज तक तुम प्रेफर कर सकते हो, तो इसको तुम एक दूसरी वीडियो के अंदर देख सकते हो। फर्दर मैं तुम्हें एक और छोटी सी चीज बता देता हूं जो मैंने स्टार्ट की है रिसेंटली, विच इज कॉल्ड डायमंड पास। डायमंड पास का मतलब होता है तुम्हें कॉलेज चूज करने में या एमएचसीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस में या किसी भी तरह की एनएलयू वैकेंसी में, कॉलेज चूजिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए इन रिलेशन टू दिस, तो वो हेल्प तो वो मैं और मेरे साथ मेरी टीम, गौरव भैया एंड रश्मि दीदी, हम तीनों मिलकर तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। किस कॉलेज में कब वैकेंसी आ रही है, कहां पे तुम्हें काउंसलिंग का फॉर्म भरना चाहिए, कौन से फॉर्म्स भरना तुम्हारे लिए इंडिविजुअली रेलेवेंट होगा। प्लस अगर तुम डायमंड पास लेते हो तो इसके अंदर एमएचसीईटी के 10 मॉक्स अवेलेबल हैं, प्लस मल्टीपल क्लासेस हैं जिन्हें तुम देख सकते हो इन द रिमेनिंग टाइम। बहुत ज्यादा कम वक्त बचा हुआ है, स्टिल यू कैन प्रेफर इट क्योंकि काफी ज्यादा काम आएगा। अब हम लोग चलते हैं मेन पोर्शन ऑफ द वीडियो पे जिसके लिए तुम आए हो, दैट इज कट ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग स्लाइड्स पे चल लेते हैं इसको इजियर बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हें मल्टीपल चीजें दिखेंगी भी, और मैं चाहूंगा जो भी चीज रेलेवेंट लग रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले तो एक शिफ्ट क्या आया है, इस शिफ्ट को लाया गया है फ्रॉम लास्ट ईयर। दिस इज 150 मार्क्स का एग्जाम पहले होता था, 2 घंटे का वक्त मिलता था। अब ये 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2 घंटे सेम टाइम मिलता है। अब अक्रॉस इंडिया सेंटर्स जो थे उनको कट डाउन कर दिया गया है टू सेंटर्स इन महाराष्ट्र ओनली। तो लास्ट ईयर जो 25,000 बच्चों ने एग्जाम लिखा था, अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा शार्पली डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट स्टिल 15,000 बच्चे इस एग्जाम को लिखेंगे। एग्जाम के बाद हमें डेटा पता चलेगा, स्टिल इट इज एन एक्सपेक्टेड नंबर, ये कोई फाइनल नंबर नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। अब तुम्हें इस तरह से सोचना है, इन 15,000 में से जो अनरिजर्व्ड आउटसाइड महाराष्ट्र सीट्स हैं उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी 5 to 7,000। इन 5 to 7,000 में से तुम्हें बेस्ट परफॉर्म करना है।
तब तुम्हारा परसेंटाइल ऊपर निकल के आएगा, क्योंकि तुम कितने बच्चों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हो वो चीज कैलकुलेट की जाती है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन योर कैटेगरी। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो जो टीयर वन कॉलेजेस हैं ऑफ एमएचसीईटी, जीएलसी एंड आईएलएस, तुम्हारे सामने डिस्प्ले हो रहा है क्लियरली फिगर। अगर तुम आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट हो, ऑल इंडिया सीट पे फाइट कर रहे हो, देन एन एक्सपेक्टेड फिगर दैट यू नीड टू अचीव इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल इज 99.4। एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ है, एक्सट्रीमली हाई। इसका सिंपल सा रीजन है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें बहुत ज्यादा हाई रिजर्वेशन है फॉर पीपल ऑफ महाराष्ट्र और द महाराष्ट्र डोमिसाइल पीपल। इसी तरह से आईएलएस का जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है बाय 1 परसेंटाइल, क्योंकि जीएलसी सारे बच्चों की टॉप प्रेफरेंस होता है, आईएलएस सेकंड बेस्ट प्रेफरेंस होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट वाइज और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज वाइज, तो तुमको आईएलएस थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। वहां पे कॉलेज लाइफ है, उनके पास कैंपस है, वहां पे स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं। जीएलसी के साथ प्लेसमेंट्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारी कॉलेज लाइफ कंप्लीटली किल हो जाती है। वहां पे कोई कॉलेज लाइफ नहीं है, ना ढंग से कॉलेज लगता है, ना पीयर ग्रुप आपका अच्छा बनता है, ना आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है। आपको पीजी लेके रहना होता है, मुंबई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं। अब इसके बाद अगर तुम महाराष्ट्र स्टेट से हो, तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो कट ऑफ होता है दैट इज 98.3 एंड 96। ये स्टार्टिंग का कट ऑफ है, इसके बाद ये बहुत ज्यादा नीचे जाता है। लेकिन उस एंड कट ऑफ पे जो वैकेंसीज निकलेंगे और सारी चीजें होंगी, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। आई थिंक तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी दिस ओनली, कि अगर तुम सिक्योर रहना चाहते हो तो। अब हम लोग चलते हैं टीयर टू कॉलेजेस पे जो है एमएचसीटी के अंदर। सबसे पहले है प्रवीण गांधी। पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या जीएलसी आईएलएस के बाद हमें कोई कॉलेज प्रेफर करना चाहिए कि नहीं? तुम्हें डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए प्रवीण गांधी, अगर तुम्हारे पास कोई एनएलयू नहीं है या तुम्हारे पास कोई बहुत ही बॉटम टीयर एनएलयू है तो बॉटम टीयर एनएलयू से ज्यादा बेहतर है कि तुम प्रेफर कर सकते हो प्रवीण गांधी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम मुझे सब्सक्राइब कर दो तो, क्योंकि काफी मेहनत कर रहा हूँ। मैं काफी कॉन्सिस्टेंट रहने की भी कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब अचानक से मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि स्क्रिप्ट विप्ट करके तो आता नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर तुम कर दोगे तो अच्छा लगेगा, और अगर तुम चाहो तो लिंक्डइन पे भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तुम्हारी भी कनेक्शन बढ़ेंगे, मेरे भी कनेक्शन बढ़ेंगे, और बातचीत भी हो जाएगी कभी ना कभी, तो काम भी आ सकता हूँ मैं तुम्हारे किसी चीज में। तो एस वी के एम प्रवीण गांधी जो है, इसका ओएमएस कट ऑफ जो होना चाहिए आउटसाइड महाराष्ट्र कट ऑफ दैट इज 97.9, ऑलमोस्ट 98। महाराष्ट्र इज 95.3। इसके बाद और कौन से कॉलेजेस प्रेफर कर सकते हो? तो नंबर वन इज फिरोदिया। ये तीन तो प्रेफर कर सकते हो, फिरोदिया भी अच्छा है। अगर तुम चाहते हो तो फिरोदिया की मेरी एक स्टूडेंट है, उसको मैं किसी भी दिन ला सकता हूँ, उससे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। वो सारे एमएचसीटी के कॉलेजेस के बारे में कुछ ना कुछ तो बता सकती है। तो एक बेसिक आइडिया होता है, प्लस बहुत सारे लोग पुणे के कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, तो उनको भी शायद बहुत ज्यादा हेल्प होगी। फिरोदिया 96.7, महाराष्ट्र स्टेट के लिए 93.5। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर जो मेन कैंपस है, इस मेन कैंपस की ही डिग्री मिलती है टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जीएलसी। जीएलसी में तुम जाओ या प्रवीण गांधी में जाओ, तुम्हें डिग्री जो मिलेगी वो मिलेगी महाराष्ट्र मुंबई यूनिवर्सिटी की। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको कहा जाता है यूएमएलए, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी। तो ये भी अच्छा है, इसको प्रेफर किया जा सकता है। इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं वो इतने ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, लेकिन अगर मजबूरी है तो हमें कुछ ना कुछ तो लेना होगा। एंड द फर्स्ट वन इज रिजवी। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्कूल ऑफ लॉ। इसके बाद थर्ड आता है डीवाई पाटिल। तुम लोग तीनों को चेक कर सकते हो, कुछ भी बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद एक बात आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हें कितना स्कोर लेके आना चाहिए इन द एग्जाम कि तुम इस पर्टिकुलर परसेंटाइल को रीच कर सको। सो जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 100+। एमएचसीईटी लास्ट 3 सालों में बहुत एक्सट्रीम इजी आया है। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब 150 का एग्जाम होता था तो 128, 129, 130 इस पे भी सिलेक्शन नहीं होता था। तो योर फर्स्ट टारगेट अ सेफ जोन, अगर इजी पेपर आता है लास्ट 3 इयर्स जैसा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 100+ बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम है 100+, उतना तो तुम्हें लाना ही होगा। हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाए, बट तुम्हें एक सेफर साइड सोचना चाहिए कि तुम्हें इतना स्कोर लाना होगा। कम होके ये भी हो सकता है 99, 98, 97 पे भी तुम्हें मिल जाए, क्योंकि कंपटीशन भी कम है, लेकिन स्टिल एक गुड टारगेट रखना। अब इसके हिसाब से पढ़ाई करो, इसके हिसाब से मॉक टेस्ट दो, इसके हिसाब से सारी चीजों को सोचो और प्लान करो। बाकी तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए इन रिलेशन टू एडमिशंस इन 2026 तो तुम मुझे रीच कर सकते हो, हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं। तुम डायमंड पास ले लो, मैं चाहूंगा दिल से। और मतलब गौरव भैया जो है वो जीएनएलयू से हैं,
और उनके साथ भी 1-to-1 सेशन होगा। वो तुमको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों पे हेल्प भी कर सकते हैं अराउंड एडमिशंस, क्योंकि वो भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट थे, तो जब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उन्होंने उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे। तो आई थिंक तुमको हेल्प होगी, और मैं तो हूँ ही। तो ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।